जिसका किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का पेड अप कैपिटल ज़्यादा है तो उसको तो चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा, वो फिर अगर पावर सेम है तो वो ऐसे ही उनको लगा सकता है। नहीं, अब पावर सेम से मुराद ये है कि एक तो हमने कैटेगरी बनाई कि अगर पेड अप, दो प्राइवेट कंपनीज हैं, एक का पेड अप कैपिटल है 3 मिलियन से कम, एक का है 3 मिलियन से ज्यादा, तो ये जिसका 3 मिलियन से ज्यादा है उसका एक ही बंदा कर सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसका 3 मिलियन से कम है उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी कर सकता है। अब बात ये है कि जब वो 3 मिलियन से कम वाले को ऑडिट कर रहा होगा कॉस्ट अकाउंटेंट और 3 मिलियन से ज्यादा वाले को ऑडिट कर रहा होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास पावर है अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस की, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्सोनल की, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू रिकॉर्ड्स की, ये पावर है उसके पास। तो क्या कॉस्ट वाले के पास पावर होगी कि नहीं होगी, इस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था। जैसे वो अपना काम एक्सरसाइज कर सकता है, पावर एक्सेस कर सकता है, वैसे कॉस्ट अकाउंटेंट्स भी अपने पावर एक्सेस को, पावर एंड अपने कह सकते हैं अथॉरिटी को एक्सरसाइज करा सकते हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है। इस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। आप जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं वो तो आप कह रहे हैं जो बड़ी कंपनी का कर रहा है, ये छोटी कंपनी का कर रहा है, इसलिए स्टैंडर्ड बात है कि लोगों को लगता है जो बड़ी कंपनी को ऑडिट कर रहा है उसके पास बड़ी पावर्स होंगी, जो छोटी कंपनी को ऑडिट कर रहा है वो छोटी पावर्स होंगी। नहीं, पावर्स दोनों के पास सेम है। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड की ना कि कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता। अब इस कॉन्टेक्स्ट में सोच रहे हो कुछ हद तक ठीक है बात, लेकिन चीजों को क्लियर रखो ना कि यहाँ जो पावर्स ड्यूटीज एंड राइट्स की बात हो रही है ये हो रही है कि जब ऑडिट कंडक्ट किया जा रहा है, तो ऑडिट के प्रोसीजर्स फॉलो किए जा रहे हैं, तो क्या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट वाले ऑडिटर को ये कहेंगे कि यार तुम तो सीएमए वाले हो, तुम्हें हमें एक्सेस नहीं दे रहे, या तुम कंट्रोल्स को टेस्ट नहीं कर सकते, या तुम एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं भेज सकते, ये पावर उसके पास है कि नहीं है? है पावर। इस कॉन्टेक्स्ट में बात, ये बात क्लियर? क्लियर? दो से तीन बात याद रखो। कॉस्ट अकाउंट्स कौन सी कंपनी मेंटेन करती है? मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन एंड माइनिंग। कॉस्ट अकाउंट में कौन सी तीन बातें रिकॉर्ड करनी है? लेबर, मटेरियल, आइटम्स ऑफ कॉस्ट, अदर इनपुट्स। कब ऑडिट करना है कॉस्ट अकाउंट्स वालों का? जब डायरेक्शंस दे कमीशन आफ्टर ऑब्टेनिंग रिकमेंडेशंस बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटीज, और किस मैनर में करना है? स्पेसिफिक मैनर में। कॉस्ट अकाउंट्स वाला कौन कौन ऑडिट कर सकता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है। क्या पावर उसमें कोई फर्क होगा? नहीं। बस ये बात है, यहाँ तक बात क्लियर? अब मैंने आपसे कहा था जब चैप्टर 6 स्टार्ट हुआ तो मैंने कहा था चैप्टर 6 बेसिकली कंपनीज एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग जो बातें ऑडिटर पे अप्लाई होती है वो बातें। लेट्स सपोज अगर वायलेशन करते हैं आप प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट की, कंपनीज एक्ट की बातों को आप वायलेट करते हैं, तो आप ऑडिटर करता है या फिर कंपनी करती है तो क्या उस पर पेनल्टी लगनी चाहिए? जी बिल्कुल लगनी चाहिए। 4 सिनेरियोज आपके सिलेबस में हैं, 4 डिफरेंट सिनेरियोज कि अगर ये 4 वायलेशंस होंगी, 4 वायलेशंस होगी, ये कब वायलेशन होगी? सिचुएशन का मतलब क्या है? एग्जांपल कि आपने ऐसा काम कर दिया, ऐसा काम कर दिया और उसकी सजा क्या होगी। अब वन बाय वन पढ़ते हैं। पहली वायलेशन का नाम सुनिए। एक्टिंग एज ऑडिटर विदाउट क्वालिफिकेशन और व्हाइल डिसक्वालिफाइड। एक डिसक्वालिफाइड बंदा ऑडिटर अपॉइंट हुआ और वो स्टिल, उसको कहा छोड़ दो तुम काम करना, वो स्टिल काम कर रहा है। अब इसमें देखिए सिचुएशन क्या है। एक ऐसा बंदा ऑडिटर अपॉइंट किया गया है जो डिसक्वालिफाइड था या अनक्वालिफाइड था। आपको पता है ऑडिटर के लिए क्या सीए इंटर जरूरी है या सीए क्वालिफाइड? सीए क्वालिफाइड। अब सीए इंटर वाला बंदा था वो जाके ऑडिटर बन गया। गलत, ये क्या अनक्वालिफाइड बंदा ऑडिटर बन गया। एक ऐसा बंदा ऑडिटर बन गया जो पिछले साल इस पे कन्विक्ट ऑफ फ्रॉड था, फ्रॉड में इन्वॉल्व, तो कितने साल का ऑडिटर नहीं बन सकता? देखो पिछले साल का कन्विक्ट ऑफ फ्रॉड था, इस साल ऑडिटर बना हुआ है। ये अनक्वालिफाइड है या डिसक्वालिफाइड पर्सन? चाहे अनक्वालिफाइड हो चाहे डिसक्वालिफाइड पर्सन एज ऑडिटर बन जाए, उस ऑडिटर पे पेनल्टी लगती है। वो पेनल्टी क्या है? लेवल 2 की पेनल्टी। अभी बातें याद रखनी है। अनक्वालिफाइड डिसक्वालिफाइड बंदा ऑडिटर बने तो लेवल कौन सा? लेवल 2। लेवल 2 पेनल्टी क्या कहती है कि डेली जुर्माना कितना लग सकता है? 1000। मैक्सिमम कब तक लगता रहेगा? जब तक अमाउंट 5 लाख तक ना पहुंच जाए जुर्माना लग सकता है। लेकिन मैक्सिमम तो देखो अपना जब 5 लाख पूरा हो जाए उसके बाद भी लगेगा, मजीद मिलेगा। हां, 1000 1,00,000 ऐड होता जाएगा, अप टू कैप लगी ना, कहां तक? मैक्सिमम 5 लाख। तो अगर कोई भी ये देश कैसे जब उसको बताएंगे कि भाई तुम ऑफिस छोड़ दो, तब से लेके जब तक वो काम कर रहा था उसमें लाख रुपए भेजे उसके ऑडिट की बिल ली। हां, लाख रुपए की ऑडिट की बिल ली और 5 लाख रुपए की दे रहे हैं ना। वो बस तो ऐसे तो 10 लाख ले। मुझे बताओ, चलो उसने 10 लाख फीस ले, आप सोचें कि सर 5 लाख अभी मुनाफा हो रहा है, क्या उसका किया गया ऑडिट माना जाएगा? क्या उसका दी गई ओपिनियन मानी जाएगी?
क्या उसकी दी गई रिपोर्ट एक्सेप्ट की जाएगी? पैसे तो मिल जाएंगे ना, काम मिलेंगे। जब रिपोर्ट ही एक्सेप्ट नहीं होनी तो क्या क्लाइंट पैसे देगा? सर, एक मिनट, क्या क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड कराएंगे या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही होंगे? क्या वो पैसे देगा आपको? ऑलरेडी दे चुका होगा। वो रिकवर करा लेगा, केस भी कर देगा, फिर आपको रिकवर करनी ही पड़ेगी। वायलेशन इन सेकंड सिनेरियो, वायलेशन इन रिपोर्टिंग। देखिए वायलेशन इन रिपोर्टिंग, अब यहाँ पे रिपोर्टिंग का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिपोर्टिंग की बात नहीं हो रही, ऑडिट रिपोर्ट की बात हो रही है। हमने कहा था ऑडिट रिपोर्ट पे साइन होने चाहिए, हमने कहा था कौन कौन साइन कर सकता है? फर्म के नाम से या पार्टनर के नाम से भी हो सकता है और फर्म के नेम में फर्म के नाम से हो सकता है। ये अब एक्ट की रिक्वायरमेंट है, होने चाहिए। अब लेट्स सपोज ऑडिट रिपोर्ट पे साइन ही नहीं है, क्या एक्ट की रिक्वायरमेंट की वायलेशन नहीं होगी? सिचुएशन देखिए क्या है, आ गया अच्छा मेरे सामने ऑडिटर्स रिपोर्ट की बात करता हूँ, उसमें साइन के हवाले से एक्ट की रिक्वायरमेंट की वायलेशन हुई है। क्या वायलेशन हुई है? साइन रिक्वायर्ड थे, साइन किए ही नहीं। साइन पार्टनर या फर्म कर सकती थी, उसने अपने दोस्त के साइन करा दिए, उसने अपने भाई के साइन करा दिए, साइन किए ही नहीं, वायलेशन होगी। दूसरा सिनेरियो देखिए, रिपोर्ट में कोई मटेरियल चीज ओमिट करा दी, कोई फैक्ट था रिलेटेड टू कंपनी, इंपॉर्टेंट बात थी, उसको छुपा दिया या गलत करके बता दिया, ये वायलेशन है किस चीज को लेकर? रिपोर्टिंग में। कौन सी रिपोर्टिंग की बात हो रही है? ऑडिट रिपोर्टिंग की बात हो रही है। उसमें कोई वायलेशन, कोई घपला आपने कर दिया, साइन से इसे देखिए, कोई इंफॉर्मेशन ठीक नहीं लिखी या कोई इंफॉर्मेशन लिखी ही नहीं, तो फिर इस केस में भी जो पेनल्टी है वो किस लेवल की लगेगी? लेवल 2। और लेवल 2 का क्या कहता है? दिन का कितना फाइन? 1000 और मैक्सिमम कितना जा सकता है? 500। तो पहले दो का तो आसान हो गया। देखो जिस तरह अदालत में डिसाइड किया गया होता है ना कि चोरी की सजा अलग, कुछ छोटे लेवल की सजा होगी, कत्ल की सजा ज्यादा होगी, फांसी हो जाएगी, इस तरह है ना। अब वो फिर अब इस तरह उसको कहते हैं लेवल 1 कम सजा, लेवल 2 ज्यादा सजा, लेवल 3 अखीर। अब देखिए आगे अखीर सजा, इससे बड़ी सजा हो नहीं सकती। तो या ऐसे ही, ये तो इंसानों के लिए था ना, ऐसे ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी सजा को अनाउंस किया गया इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी सजा। हाँ इम्प्रिजमेंट भी है, आगे जाके देखिए इम्प्रिजमेंट भी है, लेकिन अगर कोई छोटा गुनाह हुआ है तो लेवल 1, बड़ा गुनाह हुआ तो लेवल 2, बहुत बड़ा गुनाह है कबीरा कर लिया आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो लेवल 3। तो उस तरह उन्होंने सजा की, उन्होंने लेवल्स क्रिएट किए हुए हैं। यही कंपनीज एक्ट या कंपनी लॉ में भी ये बात डिस्कस की गई है और ऑडिट में भी बात डिस्कस की गई है। तो अब बेसिकली अब लेवल 1 में लेवल 2 की बात हो रही है। अब अनक्वालिफाइड या डिसक्वालिफाइड पर्सन ऑडिटर बन जाए या रिपोर्ट पे साइन ना हो या अनट्रू इंफॉर्मेशन दे या रेलेवेंट फैक्ट्स को ओमिट कर दे, ये 3-4 हालातों को क्या मैंने बताया, ये अब ना तो छोटे गुनाह है ना गुनाह कबीरा है, बड़े गुनाह कह सकते हैं। तो उसमें से लेवल 2 डेली का उस बंदे पे 1000 रुपए लगेगा और तब तक लगता जाएगा जब तक कि कितने दिन बनते हैं? 5 साल डेली का 1000 हाँ मतलब 1.5-2 साल बनते हैं, तो अच्छे खासे दिन बनते हैं। यहाँ तक 2 गुनाह पता लग गया आपको। पहला गुनाह क्या है? साइन के हवाले से नहीं, पहला गुनाह क्या है? अनक्वालिफाइड या डिसक्वालिफाइड पर्सन अपॉइंट कर लिया। दूसरा गुनाह क्या है? साइन ठीक नहीं किए या फिर कोई बात गलत लिखी या लिखी गई। तीसरा गुनाह देखिए, इंटेंशनल मिसकंडक्ट इन रिपोर्टिंग। हाँ अब अगेन यहाँ पे रिपोर्टिंग का मतलब क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात हो रही है, ऑडिट रिपोर्ट की बात हो रही है। ऑडिट, अच्छा 3 बातें हैं। ऑडिटर ने रिपोर्ट ऐसे दी जिससे उसको या उसके जानने वालों को, उसको या अदर्स को पर्सनली प्रॉफिट जनरेट हो, पर्सनली कोई फायदा पहुंचे। रिपोर्ट ऐसी दी जिससे ऑडिटर को खुद या किसी और बंदे को पर्सनली कोई प्रॉफिट वाला फायदा पहुंचे, या फिर रिपोर्ट ऐसे दी जिससे किसी अगले को जानबूझ के नुकसान पहुंचाना पड़े। 2 बातें ना, रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट ऐसे बनाई कि खुद को मुनाफा हो, या रिपोर्ट ऐसे बनाई कि अगले को नुकसान हो, या फिर आपने रिपोर्ट बनाते बनाते आपने कोई एनी मटेरियल बेनिफिट हासिल कर लिया, कोई मटेरियल गेन आपने हासिल किया। क्या मतलब गेन, मटेरियल गेन हासिल कर लिया?
मुझे बताओ जो एक रियल लाइफ एग्जांपल थी कि डायरेक्टर की गलती को छुपा के उसको गाड़ी मिल गई थी और उसने अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दिया था, ये कौन सा केस था? इंटेंशनल। अभी 3 हालातों का, क्या ये अनक्वालिफाइड डिस्क्वालिफाइड ऑडिटर था? नहीं। क्या ये आपका वायलेशन इन रिपोर्टिंग थी? या फिर ये इंटेंशनल मिसकंडक्ट था? इंटेंशनल मिसकंडक्ट में क्या क्या बातें लिखी हुई है? रिपोर्टिंग क्या है? अपना मुनाफा हो या किसी दूसरे का नुकसान हो या फिर खुद का कोई बेनिफिट गेन, ये मेरे हिसाब से ये इसमें आना चाहिए था। ये आपका इंटेंशनल मिसकंडक्ट इन रिपोर्टिंग में। अब ये भी इस पे भी पेनल्टी कौन सी लग रही है? लेवल 2 की पेनल्टी लग रही है। लेकिन सुनिए, अब लेवल 2 में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों में फाइन भी है और इम्प्रिजनमेंट भी है। फाइन भी है और इम्प्रिजनमेंट भी है। लेकिन अगर किसी बंदे पर लेवल 2 लग रहा है तो जरूरी नहीं कि उस पर फाइन भी और इम्प्रिजनमेंट दोनों लगे। सिर्फ फाइन भी लग सकता है, सिर्फ इम्प्रिजनमेंट भी लग सकती है, दोनों भी लग सकती है। पहले 2 हालातों वाक़यात में लेवल 2 की पेनल्टी में जस्ट फाइन लग रहा था। अब अगर आपने अपना मुनाफा किया या किसी और का नुकसान किया रिपोर्टिंग में, अब भी आप पे लेवल 2 की पेनल्टी लगेगी, लेकिन फाइन प्लस इम्प्रिजनमेंट दोनों, जुर्माना भी होगा और जेल भी जाना पड़ेगा। क्या जुर्माना होगा? लेवल 2 के अच्छा 1 मिलियन तक आप पे फाइन, एडिशनल फी आपको फाइन लग सकता है। आपको 1 मिलियन मतलब 10 लाख तक पैसे देने पड़ सकते हैं आपको, और जेल में कब कितने सालों तक? अप टू 2 इयर्स का मतलब क्या? मैक्सिमम, यानी 2 साल से ज्यादा 2 साल तक आपको जेल भी हो सकती है अगर आपने अपने फायदे के लिए रिपोर्ट इशू किया या दूसरे के नुकसान के लिए रिपोर्ट इशू किया या खुद गेन हासिल करने के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आपने इंटेंशनल मिसकंडक्ट किया, अगेन मैं कह रहा हूं इंटेंशनल मिसकंडक्ट किया। लेवल 2 की पेनल्टी फाइन कितना तक लग सकता है? 1 मिलियन। जेल कितने तक हो सकती है? 2 सालों तक। एक बात सुनो, एक बंदे ने ऑडिट किया और ऑडिट करने के बाद जो उसने ओपिनियन दिया और ओपिनियन देने के बाद अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया, लेकिन स्टिल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई एरर या फ्रॉड या मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो गई, तो बताएं कौन सा जुर्म हुआ? ये कोई जुर्म नहीं है। ये क्यों फिर कोई मिसकंडक्ट या मिस स्टेटमेंट नजर आई है? ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। अगर ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट की वजह से कोई चीज रिपोर्टिंग सही नहीं बनी तो उस केस में कोई फाइन, कोई आप पे इम्प्रिजनमेंट चार्ज नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा हमेशा। आप देखना है गलती की इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से तो नहीं है। अगर जानबूझ के किया तो लेवल 2 फाइन अप टू 1 मिलियन, इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 इयर्स। आखिरी गुनाह, और इसे हम गुनाह कबीरा कहते हैं, नॉन कोऑपरेशन बाय द कंपनी। अब 3 हालातों में 3 मसले कौन क्रिएट कर रहा था? ऑडिटर। बंदा ही ठीक नहीं था, पहला केस क्या आ गया? बंदा ही ठीक नहीं था। दूसरा केस क्या आया? साइन वाला ठीक नहीं किए। तीसरा केस क्या आया? जानबूझ के गलतियां की ऑडिटर ने। चौथा केस क्या है कि अब कंपनी ने कुछ गलतियां की। कंपनी ने कुछ गलतियां की, जैसे कि कंपनी ने क्या किया? हमने अक्सर पढ़ा ना कि कंपनी फिर ऑडिटर को कहती है कि हम आपको एक्सेस नहीं देते बुक्स एंड रिकॉर्ड्स की। अब ये गुनाह कबीरा है, ऑडिट की दुनिया में गुनाह कबीरा है। गुनाह कबीरा सुन ले कौन कौन से हैं? ऑडिटर को प्रिवेंट करना कि वो बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स को नहीं देख सकता, अगला गुनाह कबीरा। ऑडिटर को पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करना, तीसरा गुनाह। ऑडिटर को जनरल मीटिंग से आगाह ही ना करना कि ऑडिटर का जनरल मीटिंग होना जरूरी होता है। ही हैज द राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग, टू रिसीव नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग। आपने ऑडिटर को जनरल मीटिंग का नोटिस ही नहीं दिया। चौथा गुनाह, आपने ऑडिटर के काम में टांग अड़ाई, उनकी ड्यूटीज में टांग अड़ा के उनमें डिले लेकर आए जानबूझकर। उनने आपसे कहा हमें डेटर्स की लिस्ट दो, आपने हफ्ता लगा दिया डेटर्स की लिस्ट देने में, जानबूझ के लिस्ट लेट की ताकि उनके प्रोसीजर्स डिले होते जाए। और आखिरी गुनाह, आपने गलत इंफॉर्मेशन दे दी, लिस्ट ही गलत बना के दे दिया। तो ये तो हम पढ़ते थे ना, हमें लगता है छोटी छोटी बातें हैं। भाई आप इन बुक्स को नहीं देख सकते, आपको हमें फलां बात नहीं बता सकते, आप एजीएम में नहीं आ सकते, आप जो है आपको इंफॉर्मेशन हम जानबूझ के लेट देंगे, आपको हम इंफॉर्मेशन जानबूझ के गलत देंगे। ये कंपनी गुनाह कबीरा कर रही है। ऐसे हालात में जो पेनल्टी लगती है वो लेवल 3 की पेनल्टी लगेगी। तो देखिए लेवल 3 में होता क्या है, यहाँ देखिए लेवल 3 की पेनल्टी में क्या होगा? पर डे फाइन कितना है? अब बढ़ गई ठंड, पर डे कितना है? कंपनी को पढ़ना है, अब कंपनी को पढ़, तो हम कंपनी में है, ऑडिटर वाले हैं, हम ऑडिटर ठंड पड़ी कि नहीं? नहीं
हमारा नुकसान नहीं होगा। 12 नहीं करा दो। इसका नुकसान कंपनी को पर डे कितने पैसे देने पड़ेंगे? मैक्सिमम कितना? 100 मिलियन 100 मिलियन। कितने बचते? 10 करोड़ तक का माशाल्लाह होकर आप ऐसे बोलते हैं कि 10 करोड़ बहुत बड़ी रकम है। नहीं है बड़ी रकम। सही बोला। 10 करोड़ में कितनी जरूरत है? तुम्हारे 10 करोड़ कौन से बैंक अकाउंट पड़ेंगे? 8 0 की बात है। एक लाइन सुनिए, एग्जाम की टर्म। नो पेनल्टी इज अप्लाइड इफ द ऑडिटर फेल्स टू डिटेक्ट मिस स्टेटमेंट ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। ये बात मैंने आपको बताई थी। Yes. अगर ड्यू टू इनहेरेंट मिस्टेक्स को मिस्टेक का पता लगा पाए तो कोई पेनल्टी इस पे लेवल नहीं तो 4 गुना में से 3 गुना कौन कर रहा है? और एक कौन कर रहा है? ऑडिटर का पहला गुना अनक्वालिफाइड डिस्क्लोजर पर्सन आ गया। दूसरा गुना साइन नहीं किए या फिर कोई चीज ओमिट कर दी या फिर कोई चीज अनट्रू लिख दी। तीसरा गुना अपने फायदे या दूसरे के नुकसान के लिए रिपोर्ट बना दी। पहले गुना की सजा डेली फाइन 1000 अप टू 5 लाख। दूसरे गुना की सजा डेली फाइन 1000 अप टू 5 लाख। लेकिन अगर अपना फायदा के दूसरे के नुकसान के लिए रिपोर्ट इशू किया तो अब डेली फाइन अब फाइन अप टू कितना होगा? 1 मिलियन तक का फाइन और 2 साल तक की कैद। चौथा गुना जो कंपनी करेगी एक्सेस नहीं दे रही ऑडिटर को, उसके एक्सेस ना देने की, उसके अलावा नेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रही, उसके अलावा एजीएम से आगाह नहीं